नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने किया राजस्थान रिफाइनरी का निरीक्षण। रिफाइनरी के मेन कंट्रोल रूम का उद्घाटन कर किया डीसीयू और सीडीयू यूनिट का सघन निरीक्षण। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय। आर्थिक समृद्धि, सतत विकास और समावेशी प्रगति के लिए विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट का अनुमोदन। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना से युवा बनेंगे स्वावलंबी। आर्थिक विकास को गति देने के लिए 2 नई भूमि आवंटन नीतियों को मंजूरी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री श्री पुरी ने मुख्यमंत्री श्री शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में रिफाइनरी मेन कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया तथा इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पुरी और मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने डीसीयू और सीडीयू यूनिट का सघन निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश की आर्थिक समृद्धि, सतत विकास और समावेशी प्रगति के विजन डॉक्यूमेंट विकसित राजस्थान 2047 और 2 नीतियों को मंजूरी प्रदान की गई। इसी के साथ ही आगामी विधानसभा सत्र को देखते हुए 3 विधेयकों के प्रारूप के अनुमोदन, परवन बांध डूब क्षेत्र के विस्थापितों को विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत करने तथा युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ तथा जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप राज्य सरकार के विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट का मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। संसदीय कार्य मंत्री श्री पटेल ने बताया कि राज्य सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लागू करने की दिशा में निरंतर जरूरी कदम उठा रही है। पंचायती राज और शहरी निकायों के परिसीमन, पुनर्गठन इत्यादि के संबंध में गठित मंत्रीगणों की कमेटियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। हमारा ये संकल्प है राज्य में 1 स्टेट 1 इलेक्शन। इसमें हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। नियमों की, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की, इन सब की पालना करते हुए हम इस पर कार्य कर रहे हैं। पंचायत राज के चुनाव हो, निकायों के चुनाव हो, इनके डिलिमिटेशन को या परिसीमन का कार्य भी निरंतर चल रहा है, जो अंतिम चरण में है। और ऐसी स्थिति में राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जो सुप्रीम कोर्ट को निर्देशों की पालना करेंगे और ओबीसी वर्ग को जितना रिजर्वेशन मिलना है उसका निर्धारण होगा। उसके उपरांत नियमानुसार यथा समय पूर्ण रूप से पारदर्शिता और नियमानुसार नगर निकाय का, नगर पालिकाओं का, पंचायत राज के सभी तीनों स्तर का चुनाव होंगे। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि इस विजन डॉक्यूमेंट में राजस्थान को वर्ष 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण, तीव्र विकास और रोजगार सृजन, भविष्य उन्मुख राजस्थान के लिए भौतिक अवसंरचना और सतत विकास तथा सहायक आधार नीति, वित्त एवं शासन थीम्स को शामिल किया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को स्वावलंबी बनाने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर राजस्थान वर्ष 2030 तक $350 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी से ऊपर इसकी अर्थव्यवस्था पहुंचे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा गया है। इस विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप 13 सेक्टर जैसे टूरिज्म हुआ, हॉस्पिटैलिटी हुआ, इंडस्ट्री हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, एजुकेशन हुआ, स्किल, ये ऐसे 13 सेक्टर और 45 डिपार्टमेंट्स के इनपुट इसके अंदर लिए गए हैं और उन सब के अंदर इसमें काम होगा। हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले,
इसके लिए भजनलाल जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर युवा योजना के लिए एक विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को अप्रूवल दिया है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, इस युवा प्रोत्साहन योजना के अंदर हमारे युवाओं को अपना खुद का व्यापार खड़ा करने के लिए लोन मिलेगा, सब्सिडीज मिलेंगी। जो हमारे पारंपरिक जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा की अनुपालना में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर की स्थापना के लिए विधेयक के प्रारूप पर कैबिनेट में सहमति प्रदान की गई। एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर यह संस्थान राज्य का एकमात्र पीजी स्तर का चिकित्सा संस्थान होगा। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025 लाई जा रही है। इस नीति में विभिन्न सामाजिक उपयोगों हेतु भूमि आवंटन आरक्षित डीएलसी दर की 40% दर पर किया जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने बताया कि B2 बाईपास जयपुर स्थित रीको की 95 एकड़ भूमि पर राजस्थान मंडपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, IT टावर का निर्माण राजस्व सृजन सह विकास मॉडल के आधार पर NBCC लिमिटेड के माध्यम से कराए जाने के प्रस्ताव का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन किया गया। परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 3,700 करोड़ रुपए है, जिसमें 635 करोड़ रुपए की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। परियोजना पूर्ण होने की अनुमानित अवधि 30 माह है। कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम से हम एक विधेयक आगामी सत्र में लाएंगे और इसकी बजट घोषणा हमारे वर्ष 2024-25 में हुई थी। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और कैसे सुदृढ़ और बेहतर किया जावे, आम आदमी तक की पहुंच तक किया जावे, इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ही चिंतित हैं और उन्होंने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जो हमारा RUSS है का विस्तार करते हुए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज RIMS नई दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में ऐसा ही इंस्टीट्यूट विकसित करेंगे जो एम्स की तर्ज पर होगा। एक तरह से एम्स की सारी सुविधाएं होगी और इसमें पीजी स्तर का एकमात्र हमारा ये इंस्टीट्यूट होगा। हमारे जो नगरीय क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन की जाती है। भूमि आवंटन की एक स्पष्ट नीति को लेकर के कैबिनेट में निर्णय लिया है। भूमि आवंटन में पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो, एक स्थान पर काम हो जावे, इसीलिए ये नगरीय क्षेत्रों में भूमि आवंटन की नीति 2025 में लाई है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने बताया कि राज्य के सभी 3 डिस्कॉम में RDSS के अंतर्गत धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का RDSS योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन किया जाएगा। इसका उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका संबंधी अंतराल को दूर कर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। श्री खराड़ी ने बताया कि परवनवांध डूब क्षेत्र में आ रहे मकानों के परिवारों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अलग अलग प्रकरणों में कुल 52 करोड़ रुपए से अधिक की विशेष अनुग्रह राशि देने का निर्णय किया गया है। राज्य की सभी 3 डिस्कॉम में धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान DAJGUA को RDSS योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा 20 जुलाई 2021 को अधिसूचित पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना RDSS के अंतर्गत अक्टूबर 2024 को धरती आभा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम उत्कर्ष अभियान DAJGAU प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य मित्रों, जनजातीय क्षेत्र में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका उस अंतराल को दूर करना है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।